नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरवी सर द स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी टेक्निकल इशू आने के कारण अब हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, जब तक ये टेक्निकल इशू है तब तक हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये इशू खत्म हो और हम आपके साथ फिर से लाइव आए, ठीक है। चलिए, तो लास्ट वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हुए थे तो आप लोगों ने देखा होगा वो इशू आ गई थी और उसके बाद हमको वीडियो रोकना पड़ा, ठीक है। तो हम अपने उसी क्वेश्चन सीरीज को आज इस वीडियो के अंतर्गत रेगुलर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए प्लस 1। क्वेश्चन नंबर आप लोग काउंट करते चलिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ आपके साथ। 1 प्लस साइन ए का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसको सॉल्व करने पर चारों में से कौन सा सही ऑप्शन आपके सामने आएगा। 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 टैन स्क्वायर ए। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब अगर इसको इन चारों ऑप्शन के फॉर्मेट में देखना है तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में जहां तक अभी हमको पता चल पा रहा है वो यही है कि हम इसको एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए क्रॉस 1 प्लस साइन ए। आपको पता है इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये 1 प्लस साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। साइन ए प्लस में है, साइन ए माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 1 में 1 ऐड होगा 2 डिवाइडेड बाई, अगर हम a1 को a और साइन ए को b सपोज कर लें तो ये एक ब्रैकेट में आपको a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा होगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद होगा तो हमने आपको बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना कॉस स्क्वायर ए। तो इज इक्वल टू, इसको हम अगर 2 into 1 लिख दें तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए का हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन 2 सेक स्क्वायर ए। समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए, सॉरी कॉस थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल है कोई बात नहीं कुछ भी लिखाओ, डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का मान निम्न में से कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से बताना है इसको सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। हमने कुछ नहीं किया है पूरे क्वेश्चन में, केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप ऊपर ध्यान दीजिएगा तो कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो अगर कॉस थीटा यहां से निकलेगा कितना बचेगा कॉस थीटा प्लस यहां से निकलेगा कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों में से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम ही है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। बचा क्या आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, किसका मान होता है कॉट थीटा का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉट थीटा। समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य है हम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम कराएं, तो इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे और फटाफट ज्यादातर क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का। P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा की वैल्यू गिवन दैट है कैपिटल A और P साइन थीटा माइनस Q cos थीटा की वैल्यू गिवन दैट है कैपिटल B। तो आपसे पूछा जा रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान इन 4 ऑप्शन में से
कौन सा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 या 0। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो गिवन दैट है उसी का यूज करके हम जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उसको फाइंड करते हैं, है ना। तो गिवन दैट है आपको ये दो इक्वेशन। देखिए अगर आप लोग बेसिक जाइएगा तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कीजिएगा, इसको सेकंड, और स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है, वो स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रही है ना। तो अगर हम स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड करके इनके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो इस प्रकार से आप देखिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप घर पे करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हमको यहाँ पे करना है तो हम आपको ये राय देंगे, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग की हेल्प से। थीटा की जगह पर 0 डिग्री का एंगल पुट कर दीजिए। तो अगर जहां जहां थीटा वहां हम 0 लिखें तो ये आपका बन जाएगा P cos 0 प्लस Q sin 0 इज इक्वल टू A। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन जाएगा? P sin 0 माइनस Q cos 0 इज इक्वल टू B। अब आपको पता होगा कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 से P में मल्टीप्लाई होगा, P बचेगा, प्लस sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से Q में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो P में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। और ये कितना है? P किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल A के बराबर। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व करें तो sin 0 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, माइनस Q cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? माइनस Q इज इक्वल टू B। यही तो बचेगा, है ना। अब आप इसी वैल्यू को P का मान A माइनस Q का मान B उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस B। ये कैसे है? दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो अगर हम P की जगह पर A पुट करेंगे तो ये कितना है? P स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस Q की जगह पर माइनस B पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस B का होल स्क्वायर में B स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपके साथ अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर एक बार कम से कम नजर में लाइए, ठीक है, खासकर पॉलिटेक्निक वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 7 थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइन 12 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सेकेंड ऑप्शन है साइन 12 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थर्ड ऑप्शन है साइन 12 थीटा साइन 2 थीटा, कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिन बच्चों ने मेरे एडवांस ट्रायगोनोमेट्रिक्स का फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखा होगा, या आप में से जिन बच्चों को फॉर्मूला C और D वाला याद है, वो आसानी से इसको तुरंत लगा ले जाएंगे। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है 2 cos A sin B का, तो आपसे अगर हम पूछे ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप सबको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस B का। अब बस इजी है क्वेश्चन। देखिए ये 2 cos A की जगह पर 5 थीटा, B की जगह पर 7 थीटा पुट कर दीजिए। 2 cos मैंने क्या बोला, जहां जहां A लिखा है वहां 5 थीटा और जहां जहां B लिखा है वहां 7 थीटा पुट करते चले जाइए। तो ये आपका कितना बन जाएगा? साइन थीटा 5 थीटा और 7 थीटा, A की जगह 5 थीटा प्लस 7 थीटा कितना हो जाएगा? 12 थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? साइन A कितना है? 5 थीटा माइनस B कितना है? 7 थीटा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? साइन 12 थीटा
माइनस साइन माइनस 2 थीटा, और साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तब ये साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये आपका कितना आ जाएगा, साइन 12 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप चाहे तो इसको, जिन बच्चों को साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है वो भी लगा सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एकदम सही बैठ रहा है। आगे पीछे लिखा हुआ है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? ये किस फॉर्मेट में है? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई टू। 2 cos सी प्लस डी बाई टू अगर आप लगाइएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7 थीटा और इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी बाई टू लगाइएगा तो बैठेगा फॉर्मेट? नहीं बैठने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना तो फिर आप इस फॉर्मेट में भी आइएगा। समझ में आ गया? ओके ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है और कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है tan a बाई टू डिवाइडेड बाई cot a बाई टू, आई मीन सेकंड ऑप्शन cot a बाई टू। फर्स्ट ऑप्शन है tan a बाई टू, सेकंड है cot a बाई टू, sin a बाई टू और फोर्थ है cos a। देखिए, आप सब में से कितने बच्चों को sin 2a का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? 2 sin a cos a। तो इसी प्रकार से अगर कोई आपसे sin a का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या लिख देंगे? साइन 2 sin a बाई टू इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई टू। अगर यहाँ का एंगल 2 है तो यहाँ का एंगल उसका आधा है, ध्यान से देखिए। तो अगर यहाँ का एंगल a है तो यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए? उसका आधा, यानी a डिवाइडेड बाई टू। कॉस a का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए यहाँ का। तो पहले cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर कभी भी आपसे कोई cos a का फॉर्मूला पूछेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1। इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्ट आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन a का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2 sin a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a का कौन सा फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1। 1 प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका क्या बचा? ऊपर आपका बचा 2 sin a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू डिवाइडेड बाई, नीचे आपका क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर a बाई टू को cos a बाई टू क्रॉस cos a बाई टू लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a बाई टू किसी भी संख्या की पावर 2, इसका मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cos a बाई टू से cos a बाई टू कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या? sin a बाई टू डिवाइडेड बाई cos a बाई टू, जो कि आपका कौन है? tan a बाई टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलिए हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 45 माइनस a इज इक्वल टू, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा? 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, sec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a, 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है tan 45 डिग्री माइनस a का मान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो जिन बच्चों ने फॉर्मूले वाली सीरीज को देखा है उनको tan a प्लस b और tan a माइनस b का फॉर्मूला याद कराया गया है। तो tan a माइनस b के फॉर्मेट में ये दिखा है। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a का मतलब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 45 डिग्री, माइनस tan b का मतलब यहाँ पर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको टेबल याद कराया हुआ है, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो 1 माइनस tan a
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 से tan में मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा 10। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। ठीक है, ओके। देखिए अब जो भी टेक्निकल इशू है हमारे, है ना, सर्वर की प्रॉब्लम है जो भी, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसी प्रकार से आपको वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक हम लोग ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म हुई हम आपके साथ फिर से लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो पाए करा दें। ठीक है, कम समय में ज्यादातर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन, ये अभी हमने किसी पॉलिटेक्निक के प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ था। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का मान, ये पॉलिटेक्निक के किसी प्रैक्टिस सेट में था। 0, 1, -1, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर इसको लगाना चाहेंगे तो कैसा लगे? क्या हम कोसेक स्क्वायर सर्च, देखिए किसी एक को चेंज करो, या तो tan को या तो कोसेक को, तो हम क्या करते हैं कोसेक को चेंज करते हैं। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को कोसेक 67 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा को हम सेक 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में अगर लिखें तो क्या कोसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? आप देखिएगा कि अगर हम 90 माइनस थीटा, कोसेक ही रहने दो इसे, ये कोसेक ही है। कोसेक, क्या हम 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं? 90 में से 23 जाएगा, 67 ही तो आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा ये कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में दिख रहा है, जो कि आपका कौन हो जाएगा, इसको चेंज मत करो, वैसे का वैसा ही लिखा रहने दो। ये आपका कोसेक 90 माइनस थीटा किस फॉर्मेट में हो जाएगा? सेक थीटा, थीटा का मतलब 23 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस ही रहेगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस ये कितना लिखा हुआ है tan स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर 23 डिग्री को थीटा सपोज करें तो आप लोग को ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? +1। तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? +1। ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। ठीक है भाई, हम अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हम मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ये बताइए, tan 47 डिग्री, tan 57 डिग्री, ये सब कॉमन लगा हुआ है, tan 67 डिग्री, tan 77 डिग्री और tan 69 डिग्री, इनमें से सबसे बड़ा फलन कौन सा है? सब फंक्शन होता है ना tan के फॉर्मेट में है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो इस पे हमें आपको नोट देनी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। ध्यान से आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो ध्यान से जो बच्चे सुन रहे हैं वो सुन ले। क्या थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, आप टेबल भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है साइन, tan और सेक वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो एंगल सबसे बड़ा होगा साइन में, tan में, सेक में, वही सबसे बड़ा फंक्शन होगा। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे बड़ा एंगल हमको दिख रहा है 77 डिग्री, यानी अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है तो tan 77 डिग्री, है ना। और अगर इसको व्यवस्थित क्रम में लिखने कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा होगा tan 77 डिग्री, फिर उसके बाद कौन आएगा? tan 69 डिग्री, है ना, इसके बाद फिर tan 67 डिग्री, फिर tan 57 डिग्री और लास्ट में tan 47 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि जब आपसे कोई फंक्शन बड़े या छोटे के फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप बड़े के लिए याद कर लीजिए, छोटा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा।
कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का, टेन का और सेक का, इन सभी फलनों का मान भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपको इसका आंसर समझ में आया। इसमें पूछा गया था इन पांचों में से कौन सा सबसे बड़ा फंक्शन है, tan 47, या किसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो जिसका मान जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। ठीक है, तो tan 77 की वैल्यू यहां पर सबसे बड़ी होगी। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको भी लिख लेते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक में आ चुका है, माइनस कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1 का मान इन चारों में से कौन होगा। इन चारों में से पूछ रहे हैं इसका मान कौन सा सही है, इसका पूरे का मान बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था अब जब थीटा में कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आप सबसे पहले उसको 90 के मल्टीपल में तोड़ करके देखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 3 गुणे 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सब पॉजिटिव होता है, चाहे तो आप डायरेक्ट कॉस थीटा लिख सकते हैं या 1 इंटू 90 लिखिएगा तो 1 साइन को चेंज कर देगा, कॉस में थीटा को जैसे कहता था, और चिन्ह का निर्धारण कीजिएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा को 3 गुणे 90 माइनस थीटा, और ये आपका कॉस 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में कॉस कैसा होता है, माइनस में होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो वो वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। ये वाला माइनस, यहाँ जो माइनस था उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ही तो होगा, और प्लस में कितना बचा हुआ है, 1। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा, और वो वाला माइनस इस चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आपका 3 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, थीटा का थीटा ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या किस फॉर्मेट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये आपका जाना चाहिए 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। 270 से थोड़ी भी कम करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, माइनस में होता है। पहले से कॉस थीटा लिखा ही हुआ है, रहने दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान से देखिए 3 है तो चेंज हो जाएगा साइन में, थीटा को जैसे करता है ऐसा। उसके बाद चिन्ह का निर्धारण करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी कैसा होता है, माइनस में, तो वो वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना है, साइन थीटा है प्लस 1, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, और ये वाला माइनस बाहर चला गया, प्लस में बन गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 0। क्वेश्चन समझ में आया, ओके ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम इतने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग भी रेगुलर जुड़े रहिए। तो आज हम अपने इसी ट्रायगोनोमेट्रिक्स के यहाँ तक के क्वेश्चंस के सीरीज को आपके साथ सॉल्व किए हुए हैं। अब इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा उद्देश्य है कि आप लोग मैक्सिमम पढ़िए। और एक बात और आपको बताना था, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उन कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।